स्वागत है आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका फाउंडेशन कोर्स का पेपर होता है। चाहे आपके पास में लैंग्वेज हो हिंदी, संस्कृत। इस वीडियो में हम संस्कृत के पेपर पर बात करेंगे और हमारी ये बैक टू बैक सीरीज़ चल रही है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से टारगेट कर दिया है, 2 वीडियोस दी है और आपके 20 नंबर इन्हीं 2 वीडियो से कंफर्म हो जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक बन सकते थे, जितने भी होते हैं, सभी को मैंने करा दिया है। आपका पेपर 100 मार्क्स का आता है। 3 क्वेश्चन श्लोक से पूछे जाते हैं, बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। तो टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो सकता है, हो सके 10 से 15 मिनट का हो जाए या फिर 20 मिनट का, लेकिन एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछे कहाँ से जाता है। तो मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे श्रीमद् भगवत गीता से पूछा जाता है और उसमें भी क्या आपको श्लोक दे दिए जाते हैं। श्लोक में से आपको उनका हिंदी अनुवाद लिखना होता है। पढ़ सकते हैं आप, निम्नलिखित श्लोकों में से किन्हीं 2 का हिंदी अर्थ लिखिए। इस तरीके से 3 श्लोक दे दिए जाते हैं और 3 श्लोक में से किसी 2 का हिंदी अर्थ लिखना होता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगभग 10 से 15 इम्पोर्टेंट श्लोक करा दूंगा और 10 से 15 तो मैं ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी छूटे ना। मैं आपको बता दूंगा, स्टार कर दूंगा। 5 से 7 श्लोक ऐसे हैं, इन्हीं 5 से 7 श्लोक में से ना कोई 2 श्लोक आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे भैया, क्योंकि बाय द वे एक क्वेश्चन भी कहीं बाहर से पूछ लिया जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हम तो यही पढ़ के गए थे और आपने ये बताया था, ये पेपर में नहीं आया। तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको स्टार कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है श्रीमद् भगवत गीता से। तो चलिए सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप स्टार कर लीजिए। एग्ज़ाम में आने की जो इसकी चांस है ना, 100% मान सकते हैं आप। वो किस लिए? क्योंकि ये तो क्वेश्चन इनका फेवरेट है, एग्ज़ाम में देखने को आपको हर बार मिल जाएगा। तो चलिए देख, श्लोक क्या कहता है आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, स्टोरी वाइज बता दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहला श्लोक जो स्टार्टिंग होती है वो कहता है इसमें, नासतो विगते भावो न भावो विगते सतः उभयोरपि दृष्टे अंतः तो अन्यः तत्वदर्शी भी। तो ये तो श्लोक का उच्चारण है। श्लोक आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, श्लोक में से कोई 2 वर्ड आप याद कर लीजिए, चाहे वो स्टार्टिंग के हो या फिर एंडिंग वाले, कोई से भी आप श्लोक को याद कर सकते हैं। तो इसमें आप याद कर सकते हैं नासतो विगते, तो इतना आप याद कर लेंगे, इससे आपका काम चल जाएगा और आपको इस श्लोक को पहचानने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपको ठीक उसी तरह संदर्भ लिख देना है। सबसे पहले संदर्भ में आपको लिख देना है भैया, इसमें प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के अभिन्न अंग स्वरूप पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय से उद्गृत है। तो आपको बेसिकली संदर्भ में लोकेशन बताना होता है, वही आपको बता देना है कि ये जो श्लोक है ना, ये महर्षि वेदव्यास ने जो महाभारत लिखी है उसी के पवित्र ग्रंथ, मतलब महाभारत को पवित्र अंग बताया गया है और उसमें ही क्या श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय से लिया गया है यह श्लोक। तो स्टार कर लीजिए भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संदर्भ के आपको यहाँ से 2.5 नंबर मिलते हैं और प्रसंग के आपको 2.5 नंबर और हिंदी अनुवाद के आपको मिलते हैं 5 नंबर। इस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है। उसके बाद आपको प्रसंग में बताना है, इसमें कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन जब विपक्षी के रूप में अपने समक्ष भीष्म, द्रोण आदि को देखता है तो वह शोक और मोह से ग्रस्त होकर युद्ध करने से मना कर देता है। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा किसको, अर्जुन को युद्ध करते हुए, वही बात इसमें बताई गई है इस श्लोक में। उसके बाद तब सारथी बने श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं कि जन्म और मृत्यु तो संसार का नाशवत सत्य है। जहाँ तक भीष्म, द्रोण आदि परिजनों का प्रश्न है,
तो इनका शरीर तो भैया नश्वर है और जिनको एक न एक दिन नष्ट अवश्य होना है, किंतु इनके भीतर स्थित आत्मा अजर, अमर और नित्य है। अतः तू इन विषय में शोक मत कर। यह बातें किसको बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। उसके बाद इसके आगे भगवान श्री कृष्ण उसे संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हुए कहते हैं। तो इस श्लोक में सिर्फ इतनी बात की गई है, यही आपका प्रसंग हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और एक बार दोबारा से ब्रीफली बता देता हूँ प्रसंग में आपको बताया क्या गया है। बेसिकली प्रसंग में बेसिकली आपसे बताया गया है कि जब अर्जुन युद्ध करते समय अपने परिजनों को देखता है ना, किन किन को? भीष्म, द्रोण आदि को देखता है, तो वह देखता है कि ये तो मेरे परिजन हैं, इनके खिलाफ मैं कैसे युद्ध करूं। तो भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं कि जो आप अपने परिजनों को देख रहे हैं ना, इनका शरीर तो नश्वर है, क्योंकि किंतु इनकी जो आत्मा है ना, वो तो कभी मरने वाली नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इस विषय में ना शोक मत कर और युद्ध से पीछे मत हट। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की मतलब संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हैं। यही बेसिकली इस श्लोक का प्रसंग हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, हिंदी अनुवाद भी आपको समझ में आ गया, ये मान के चलिए आप। तो चलिए अब हम देख लेंगे इसमें हिंदी अर्थ भी क्या कहता है। आई होप कि प्रसंग आपको मैं समझा पाया हूँगा, आपको प्रसंग समझ में आया होगा। उसके बाद आपको बताना है इसमें हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देना, उसके बाद लिखना संसार में असत्व का अस्तित्व नहीं है और सत्य तत्व क्या है? आत्मा है भैया, का अभाव नहीं है। अभाव मतलब कमी नहीं है, मतलब असत्य का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य की कमी नहीं है। ज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों ही तत्वों का निश्चय किया गया है। अर्थात संसार में भौतिक पदार्थ असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें नष्ट होना ही है। और आत्मा जो कि सत्य तत्व है का क्षय नहीं हो सकता, मतलब किसी तरीके से नुकसान नहीं किया जा सकता, ऐसा ज्ञानी पुरुषों द्वारा अनुभव करके कहा गया है। तो यही इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना ज़्यादा डीपली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये जो श्लोक है ना, इसको आप कन्फर्मली पेपर में तैयार करके जाइएगा। तो आई होप कि ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मान के चलिए 10 नंबर आपको दे के जाएगा ये श्लोक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा ना भैया, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वो किस लिए? क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना इसमें, चाहे वो श्लोक से हो या फिर आपके MCQ से हो, सारी वीडियोस मैं आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा। ये मान के चलिए अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हैं ना, 90+ मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। अभी जो पिछले साल बच्चे थे ना, मैंने वीडियोस इम्पोर्टेंट वीडियोस कराई थी, कुछ बच्चों के मार्क्स 95 भी आए हैं इसमें। तो आप मान सकते हैं कि पेपर कितना आसान होता है अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप स्टार कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन ना फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार तो ऐसा हुआ कि पहला और दूसरा क्वेश्चन ही दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए और दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही करने को मिल गए और कोई भी पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा, इसको भी स्टार कर लीजिए। श्लोक की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है अविनाशी तु तित विधि ये न सर्वमिदं ततम। तो ये तो बेसिकली श्लोक तो आपको याद करना नहीं है, इतना याद कर लीजिए इसमें अविनाशी तु तित विधि या फिर अविनाशी तु, इतना भी याद कर लेंगे ना तो आपको काम चल जाएगा। आपको इस श्लोक को बेसिकली पहचानना ही तो है, हिंदी अर्थ तो मैं आपको याद करा ही दूंगा। उसके बाद इसमें आपको बता देना है उसी तरीके से सबसे पहले संदर्भ, और एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना भैया, संदर्भ। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना, सेकंड क्वेश्चन, मतलब आपके पेपर में सेकंड क्वेश्चन कोई भी आए,
श्लोक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, यही जो संदर्भ है इसमें, ये संदर्भ हर श्लोक के लिए वैलिड है। वो किस लिए भैया? क्योंकि जितने भी श्लोक हैं ना, सारे श्रीमद् भगवत गीता से ही लिए गए हैं। और सारे श्लोक मतलब आपको 2-2 लाइन के श्लोक दिए गए हैं आपके सिलेबस में। और सभी का जो संदर्भ होगा ना, वो एक ही होगा। वो क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के अभिन्न अंग स्वरूप पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय से उद्गृत है। तो ये जो संदर्भ है ना, कोई सा भी क्वेश्चन आए, ये संदर्भ आप डिक्टो टेप दीजिएगा और आपके 2.5 नंबर कहीं नहीं गए। तो चलिए, उसके बाद आपको प्रसंग भी थोड़ा थोड़ा आप बना के भी लिख के आएंगे ना, आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी, तब भी आपका काम चल जाएगा। 7 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए एक श्लोक से। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तब तो आपके 20 में से 20 यहाँ से आने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता से भी। तो चलिए, जो इसमें प्रसंग है उसमें आपको बता देना है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हैं कि संसार की कोई भी शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती। किसको नष्ट नहीं कर सकती भैया? आत्मा के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हैं। ये जो इसमें श्लोक दिए गए ना, चाहे वो पहला दूसरा, ये सारे भगवान श्री कृष्ण और जो अर्जुन के साथ में कन्वर्सेशन होती है, मतलब बातें होती है, वही सब संस्कृत में बताए गए हैं। उनका ही हिंदी उच्चारण हम कर रहे हैं। तो इसमें प्रसंग तो बड़ा सिंपल सा था, आपको याद हो गया होगा। कुछ सिमिलर ही है पिछले वाले श्लोक से। उसके बाद आपको इसमें बता देना है भैया हिंदी अनुवाद। तो चलिए भैया, हिंदी श्लोक में सबसे पहले बता दीजिए, जिससे वह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसे तो होए अर्जुन तू नाशर रहित समझ, क्योंकि कोई भी इस अविनाशी परमात्म तत्व का विनाश नहीं कर सकता, अर्थात इस आत्मा का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता। यह नित्य है, शाश्वत है। तो बेसिकली सिंपल सी बात की गई है। इसमें आपको बता देना है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन तू नाशर रहित समझ। किसको? आत्मा को। और आत्मा को भी क्या बताते हैं? कोई भी इस अविनाशी परमात्म तत्व का विनाश नहीं कर सकता, अर्थात आत्मा का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता। यह नित्य है, शाश्वत है। यही आपको हिंदी श्लोक में बता देना है। थोड़ा सिंपल सा है, एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद आता है इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये श्लोक आपको समझ में आ रहे होंगे ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि श्लोक आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो आपका कोई सजेशन हो ना, कि आपको थोड़ा जल्दी पढ़ाना है या फिर थोड़ा और अच्छे से बताना है, डीपली बताना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि मैं जो और आगे वीडियोस लेके आऊँ ना, उसमें वो चीज़ों को मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो 3rd श्लोक है उसमें आपको स्टार्टिंग के इतना याद कर लेना है, अन्वन्तः ईमे देहा, और यहाँ से भारत किसी भी श्लोक में नहीं मिलेगा। ये तो यूनिक वर्ड है, आपको याद कर लेना है इतना। भारत से एक श्लोक आता है भैया श्रीमद् भगवत गीता से, तो इतने श्लोक तो आपको याद करने पड़ेंगे ना। तो ये पहचान आप याद कर सकते हैं, भारत। उसके बाद जो संदर्भ है इसमें पीछे अच्छे से समझा दिया गया है, उसको याद कर लीजिएगा। वही संदर्भ हर श्लोक में वैलिड हो जाएगा। इसमें प्रसंग में आपको बता देना है। अब प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शरीर की नश्वरता का उपदेश देते हुए अर्जुन को भीष्म, द्रोण आदि परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं। इस श्लोक में सिर्फ इतनी बात की गई है कि भगवान श्री कृष्ण ना अर्जुन को, जो भीष्म, द्रोण इनके परिजन हैं, उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए किसको प्रेरित करते हैं? अर्जुन को। इस श्लोक में सिर्फ इतनी सी बात की गई है, आपको ये चीज़ तो याद हो गई होगी। उसके बाद आता है भैया इसमें हिंदी श्लोक। ये भी बहुत छोटा सा है, इसको भी आपको याद कर लेना है। बता देता हूँ कैसे याद करना है। नाशर रहित, अप्रेमीय, नित्य, स्वरूप अर्थात शरीरधारी,
जीवात्मा के ये भीष्म आदि के रूप में दृष्टिगत होने वाले शरीर नाशवान कहे गए हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो। अर्थात इन भीष्मादि के केवल शरीर नाशवान है, इनकी आत्मा तो अमर है। तो भगवान श्री कृष्ण बेसिकली ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इनके परिजन है ना भीष्म और द्रोण, इनकी जो शरीर है ना वो नाशवान कहे गए हैं। ये जो नाशवान है ना, इसका मतलब होता है कि जो नष्ट हो जाते हैं, मतलब जो इनका शरीर है ना वो तो एक ना एक दिन नष्ट हो गई है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। किसको? अर्जुन को। यही श्लोक नंबर 3 में आपको समझाया गया है। आई होप कि ये श्लोक भी आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ना आपको श्लोक समझ में आ रहे होंगे तो इस वीडियो को ना अपने 5 से 7 फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिएगा। वो किस लिए? आपके फ्रेंड भी तो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर में होंगे ना, उनका भी तो फाउंडेशन कोर्स का पेपर होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, उनकी भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियोज़ लाने के लिए आपके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हो सके तो ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 4-5 श्लोक ना बड़े ही सिंपल से हैं और पेपर में मतलब एकदम डिक्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल आप ये सोचेंगे कि यही क्वेश्चन तो पिछले साल आया था, यही क्वेश्चन इस बार भी पूछ लिया गया है। तो आपको पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी को जारी रखना है। आपके मार्क्स भी 90+ कन्फर्मली आ जाएंगे अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। उसके बाद जो इसमें श्लोक है ना, इसको भी पूरा याद नहीं करना है, इतना याद कर लीजिए, यह एनय वित्ति और इधर से न हनियंते, इतना आप याद कर लेंगे तो इस श्लोक की आपको पहचान हो जाएगी। मेन काम इसमें यही है कि आपको इस श्लोक की ना पहचान करना है। संदर्भ मैंने आपको बता दिया है, संदर्भ आप पीछे से एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, ज़रूर याद हो जाएगा। जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको तो कन्फर्मली संदर्भ याद हो गया होगा। उसके बाद प्रसंग में बता दीजिए भैया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, यह आत्मा न तो मरता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो बड़ा सिंपल सी बात कही गई है, एक ही बार में आपको याद हो गई होगी कि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो सिंपल सी बात है, आई होप याद हो गई होगी। उसके बाद हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में बता दीजिए, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही वास्तविक तत्व को नहीं जानते। न तो यह आत्मा किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो दोबारा से हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही वास्तविक तत्व को नहीं जानते। न तो यह आत्मा किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो यही बेसिकली इस श्लोक में बात कही गई है। तो ये श्लोक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको 4 श्लोक कराए हैं। इन 4 श्लोक में से ना कम से कम 2 श्लोक तो आप कंफर्म मान सकते हैं, 2 भी नहीं, हम 1 श्लोक तो इसमें से कंफर्म ज़रूर मान सकते हैं। वो किस लिए? मैंने पीछे के 5 से 7 साल के पेपर को उठा के देखा है, तो ट्रेंड यही है। शुरू के जो 4 से 5 श्लोक है ना, ये तो इनके फेवरेट श्लोक है, इनमें से तो हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये श्लोक आपको कन्फर्मली तैयार करके जाना है पेपर में। पेपर में थोड़ा सा ही टाइम बचा है आपके, 10 से 15 दिन मान सकते हैं, और इन्हीं 10 से 15 दिन में आपको अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी करनी है। ये जो श्लोक मैंने आपको समझाए हैं ना, 1 मिनट और दे दीजिए, उसमें आपको मैं बता देता हूँ कैसे तैयार करना है। इनकी ना आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है भैया। अगर आप चाहते हैं ना आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो इन श्लोक को ना एक बार अपने घर पर बैठकर ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि भैया मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपकी ना मिस्टेक कर देंगे आप कोई भी वर्ड लिखने में, उनके भी नंबर कटते हैं। अगर आप श्लोक सारा सही लिख के आ रहे हो ना
और आपका कोई भी मात्राएं गलत हो गई पेपर में, तो ये मान के चलिए 10 में से आपके वहाँ पर 6 भी नंबर हो सकते हैं एक श्लोक में से। तो लिखने की ज़रूर प्रैक्टिस करना। 4 श्लोक मैंने आपको इस वीडियो में समझाए हैं। आई होप कि सारे श्लोक समझ में आए होंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सेकंड पार्ट जल्दी इसका आने वाला है, सेकंड पार्ट भी आप देख लीजिएगा। उसमें भी मैं 4 से 5 श्लोक कराऊंगा। 4 श्लोक इस वीडियो में करा दिए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये वीडियो समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को 5 से 7 फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आपकी हेल्प मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय।